उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है मनी प्लांट कि मनी प्लांट की पत्तियां को इतने बड़े बड़े कैसे करें, कौन सी खाद देनी है, कैसी ख्याल रखना है, क्या करना है, ऐसी सारी बातें आज हम करें। देख सकते हो ये मेरा मनी प्लांट की कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। ऊपर से दिखाऊं, ये देखो, और यहाँ देखो। तो इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ लाने के लिए हमें क्या करना है और कौन सी खाद देनी है ये बताती हूँ। पहले तो मेरा ये नॉर्मल मनी प्लांट है। आप देख सकते हो जो भी मनी प्लांट है नॉर्मल होता है, चाहे बड़ी पत्ती वाला हो छोटी पत्ती वाला हो। और ये छोटी पत्ती वाला जो मनी प्लांट होता है इसको कुछ अच्छी सी खाद देते हैं, सहारा देते हैं, तभी ये मनी प्लांट बड़ा होता है। आप देख सकते हो ये मेरे गमला पूरा भरा हुआ, देखो मिट्टी भी कितनी सूखी हुई है क्योंकि इसमें इतनी जड़ हो गई है, पानी बिल्कुल ठहरता नहीं है। और मैंने आज सुबह पानी दिया है, फिर भी यहाँ देखो, यहाँ गीली है, यहाँ बिल्कुल सूखी हुई है। यहाँ भी दिखाओ, देखो ये देखो। फिर भी आप देख सकते हो कि ये मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ देखो। और नीचे जो पत्तियाँ हैं छोटी है और धीरे धीरे वही पत्तियाँ बड़ी हो गई है। और आप देखो क्योंकि उसको मैंने मॉस्टिक का सहारा दिया है। वो मॉस्टिक भी मैंने ऐसे ही, एक डंडी होती है इसके ऊपर, इसको लपेट दिया है ये डोरी को। चाहे आप कपड़ा भी लपेट सकते हो, कुछ भी लपेट सकते हो। और इसका सहारा जब हमारे प्लांट को मिलता है तब हमारा प्लांट की जो डंडियाँ होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है और फिर हमारा प्लांट बड़ा होता है। कुछ करना नहीं है, ऐसा ही समझो कि एक बच्चा है, इसके एक हाथ में एक लड्डू है, दूसरा बच्चा है इसके दोनों हाथ में लड्डू है। जैसे ये ज़मीन में से जो लेता है, कुछ नहीं सहारा देता है, तो एक लड्डू है। और जिसको मॉस्टिक का सहारा मिला तो मॉस्टिक दूसरा लड्डू है। तो दोनों हाथ में जिसके लड्डू है वो बच्चा जल्दी से बड़ा हो गया है और इसके हेल्दी बन गया है। बस ऐसा ही समझना है। चाहे कोई भी मनी प्लांट हो, मॉन्स्टेरा हो, जब हम इसको मॉस्टिक का सहारा देते हैं तभी वो हमारा प्लांट जो होता है वो इसकी पत्तियां को बड़ा करता है। आप देख सकते हो नीचे वाली नॉर्मल है, जिसको कोई सहारा नहीं है, जो नीचे ऐसे लटकती रहती है। और धीरे धीरे जिसने मॉस्टिक का सहारा लिया है वो मेरी पत्तियां बड़ी हो गई हैं। और मैं आज एक आपको बात बताऊं कि हर चोर गार्डनर नहीं होता है, लेकिन हर गार्डनर एक चोर होता है। तो ये मैं भी एक जगह गई थी, वहाँ मैंने देख लिया। तो ये जो मनी प्लांट है डंडी में जो लाकी लगाई है वो नीम के पेड़ के सहारे थी। बहुत बड़ा नीम का पेड़ था और नीचे नॉर्मल ऐसी मनी प्लांट लगा हुआ था। और जो मनी प्लांट की डंडियाँ नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी वो इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो गई थी। और आप देख सकते हो नीचे ये भी देखो, इसका थड़ देखो कितना, ये मेरे हाथ के जितना है। तो मैं एक जगह गई थी, वहाँ से मैंने देखा, फिर मैंने पूछ के, पहले तो सोचा था पूछूँ ना पूछूँ लो, और फिर मैंने पूछा कि बहन मैं यहाँ से एक टुकड़ा लेके जाऊँ, तो उसने बोला ले जाओ, क्योंकि वो एक सरकारी नर्सरी थी। तो मैंने वो वहाँ जगह पे एक बहन बैठी थी, उसको मैंने पूछ के लेके आ गई हूँ। नहीं होता तो भी मैंने तय कर लिया था कि आज इस मनी प्लांट मेरे घर ज़रूर आएगा, मेरे गार्डन में ज़रूर शामिल होगा। और मैं पूछ के तो लाई हूँ, लेकिन आपको भी अगर मनी प्लांट की पत्तियाँ बड़ी करनी है तो मॉस्टिक का सहारा देना है। मॉस्टिक का नहीं है तो ऐसे बीज का सहारा भी हम दे सकते हैं, इसके सहारे भी मनी प्लांट की पत्तियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो जब भी हम बनाएंगे वेल ड्रेन मिट्टी बनाएंगे, हमारी 30% गार्डन सॉइल होगी, 30% हमारे थोड़ी सी रेत लगे और अच्छी सी हम वर्मी कंपोस्ट किचन वेस्ट जो भी है ये आप देके अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी बनाओगे तो अपना प्लांट जो है, क्योंकि मनी प्लांट पानी में भी होता है, लेकिन उसको जब आप इस पानी में भी ग्रो होता है, लेकिन जब हम मिट्टी में ग्रो करते हैं और पानी हमेशा मिट्टी जो कीचड़ बना के रखती है, तो क्या होता है मनी प्लांट की जो जड़ होती है वो गल जाती है, ख़राब हो जाता है और हमारा मनी प्लांट ख़राब हो जाता है। तो हमेशा वही ख्याल रखना है, जब तक मिट्टी सूखे नहीं तो पानी नहीं देना है, लेकिन मिट्टी को इतनी भी नहीं सुखानी है, मॉइस्चर लेवल हमेशा बना के रखना है। और जो भी लीफी प्लांट होता है मेरे गार्डन में धूप की कमी की वजह से सारे प्लांट लीफी प्लांट मतलब 100 प्लांट है, तो
हमें इसके वर्मी कंपोस्ट मतलब जिसमें भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है वो ही देना है। मैं हमेशा और हर एक प्लांट को महीने 2 महीने में एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप डीएपी का यूज कर सकते हो, क्योंकि गर्मी तो बहुत है। पर आप जब भी डीएपी का यूज करो, शाम के वक्त आप इसको पानी में घोल के भी दे सकते हो और डायरेक्ट मिट्टी में भी दे सकते हो। तो आप गमले के हिसाब से आपको डीएपी के दाने डालना है कि 10 इंच का गमला है, ऐसा 15 इंच का गमला है तो आप 10 बार दाने डाल सकते हो। और दूसरी खाद है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट भी जो होती है वो वनस्पति को खाना बनाने में हेल्प करती है। हमारी जो प्लांट है इसका जो पत्तियां होती है वो इसका किचन होता है, और इसको खाने बनाने में हेल्प करने के लिए MgSO4 जो नमक के जैसा आता है, सब बोलते हैं नमक है लेकिन ये नमक नहीं होता है। तो आप इसको गमले के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बस इतना ज़मीन में भी डाल, आप मिट्टी में भी डाल के ऐसा दे सकते हो ऐसे। और मिट्टी में नहीं डालना है तो आप इसको पानी में भी घोल के उसके ऊपर पत्तियाँ के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। तो आप 1 लीटर पानी होता है तो आप इसको एक बस इतनी छोटी सी चुटकी लेके आप इसको पानी में वो घुल जाता है। थोड़ा सा मैं और डाल सकती हूँ। फिर आपको अच्छे से इसको बंद करके मिला के आपको पानी के ऊपर इसका मतलब प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। तो मनी प्लांट बेस्ट इंडोर, आउटडोर और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। आप कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा लेके आ जाओ, पहले पानी में ग्रो करो, फिर आप इसको मिट्टी में लगाओ और मिट्टी में ड्रेन बनाओ। अभी जो धूप है तो उसको धूप से बचाओ। आप इसको घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इसको धूप में नहीं रखना है, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जल जाएगी। और इसको पत्तियाँ को आपको बड़ा करना है तो आपको इसको मॉस्टिक का सहारा ज़रूर से देना है, क्योंकि मॉस्टिक के सहारे वो पानी जो है वो ऑब्जर्व करता है और अपनी पत्तियाँ को वो बड़ी करता है। बहुत ऐसे उसको तो खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट महीने 2 महीने में 1 मुट्ठी डालो। और एप्सम सॉल्ट जो होता है इसको भी आप महीने 1-2 महीने में इसके ऊपर पानी में घुल के स्प्रे करो तो आपकी पत्तियां भी मेरे जैसी इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी। और कहीं से भी ऐसा बड़ा वाला ही मिल जाए तो सबसे अच्छा है। तो आपको इसको कोई ऐसी बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही पत्तियां आपको बड़ी सी मिल जाएगी। लेकिन थोड़े टाइम जैसे नई नई पत्तियां शुरू होती हैं वो थोड़ी थोड़ी सी छोटी आएगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़े पेड़ और ज़मीन में थे इसीलिए इतनी बड़ी पत्तियां हैं। लेकिन जब गमले में लगाते हैं तो इतनी बड़ी पत्तियां नहीं होती है, वो थोड़ी सी जब भी नई निकलेगी थोड़ी छोटी ही निकलेगी। तो बस कहीं से भी एक टुकड़ा मनी प्लांट का लेके आओ और अपने गार्डन में ऐड और प्लांट लगा के खुश रहो। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।